बंगाल चुनाव को लेकर हलचल तेज है। पूरे देश की सियासत फिलहाल वहां केंद्रित है। एक तरफ पीएम मोर्चा संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ कई विपक्ष के भी दिग्गज नेता वहां लगातार टीएमसी और कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती है। नॉर्थ 24 परगना का है बैरकपुर, और बैरकपुर पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि बैरकपुर में समीकरण क्या कुछ देखने को मिलता है। बैरकपुर लोकसभा में ही बैरकपुर विधानसभा आता है, और वहां के समीकरण क्या है, मुकाबला किस तरह का है, आमने सामने का मुकाबला है या दूसरी पार्टियां भी मुकाबले में है, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बैरकपुर विधानसभा के समीकरणों को इस बार आप किस तरह से देख पा रहे हैं? मुकाबला किसके किसके बीच होता नजर आ रहा है? देखिए, मुकाबला यहां बहुत करीबी होगा, और ऐसा भी है कि इसमें एक तीसरा एंगल जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि सीपीएम का भी एक अपना यहां वोट है। क्योंकि बैरकपुर एक समय आप कहते हैं कि औद्योगिक हब के तौर पर, इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जाता था, तो बाहर से बहुत सारे मजदूर जो हैं यहां पर काम करने आए, जो फिर यहीं रह गए। तो जो वहां पर जो एक ट्रेड यूनियन होता था, तो एक यहां पर लेफ्ट का भी प्रभाव रहा है। लेकिन मुकाबला जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही देखने को मिल रहा है आखिरी 3 चुनाव से, जिसमें कि 2 लोकसभा के चुनाव हैं और एक विधानसभा चुनाव है। मैं 2019 से बात कर रहा हूं, क्योंकि 2019 के बाद जो बंगाल की राजनीति है उसमें एक परिवर्तन आया है, और वहां पर जो पहले मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच हुआ करता था, वो अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने लगा है। देखिए, जो बैरकपुर सीट है, यहां पर ममता बनर्जी जो हैं वो अपने प्रत्याशी राज चक्रवर्ती के लिए वोट मांगने आई, और उनके भाषणों को आप सुने तो एक आप कहते हैं कि एक योजना के अनुसार, एक प्लानिंग के तहत उनका जो भाषण था वो था। देखिए, ममता बनर्जी जमीन पर रहकर लड़ाई करने वाली नेत्री रही हैं, तो आप देखिएगा कि वो मुद्दे जो उठाती हैं उसका जवाब सामने वाले को देना पड़ता है। अब इस बार बंगाल चुनाव में ही आप देखिए, उन्होंने जो है नॉनवेज खाने की बात जो उठाई है, तो अब आप देखिएगा कि कई बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि मछली हाथ में लेकर भी प्रचार करते दिखे कि ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि खाने पीने पर, नॉनवेज खाने पीने पर रोक लग जाएगी। ममता बनर्जी जब बैरकपुर पहुंची तो वहां उन्होंने एक बार फिर से इन चीजों को दोहराया कि नॉनवेज खाने से रोक सकती है बीजेपी, तो फिर क्या खाएगी? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो सब कुछ खाती हूं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री सब कुछ खाएंगे? तो इस तरह की बातें जो है वो करती हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक समय ये इंडस्ट्रियल हब था, तो यहां पर बहुत सारी जूट मिले थी, उनमें से बहुत सारे बंद हुए हैं। तो जब राजनाथ सिंह बैरकपुर में आए थे अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने, रोड शो और सभा के जरिए, तब उन्होंने कहा था कि बाकी देश के जो राज्य हैं वो आपको निवेश में और औद्योगिक विकास में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल नहीं बढ़ रहा है। तो जब ममता बनर्जी आई तो उनको इस बात का ख्याल था, तो वो कहती है कि मैं तो बीजेपी से कहती हूं कि यहां पर जो है जूट मिलें खोलने दीजिए, लेकिन वो खोलने नहीं देते। तो एक आरोप प्रत्यारोप जो है यहां पर होता हुआ दिखता है। उन्होंने कहा कि मैं मजदूरों से कहती हूं जूट इंडस्ट्री बीजेपी सरकार बंद कर देती है, और मैं इंडस्ट्रीज को खोलना चाहती हूं। इसके अलावा, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहां हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल हब था, तो बाहर से बहुत सारे लोग नौकरी के सिलसिले में, रोजी रोजगार के सिलसिले में पहले आए और यहीं बस गए। तो उनको पता है कि इस इलाके में जो है छठ पूजा की क्या महत्ता है। तो ममता बनर्जी ये भी कहती है कि देखिए, मैं छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी देती हूं, साज सज्जा पर ध्यान देती हूं, ठेकुआ खाती हूं। तो एक कनेक्ट करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से होती है। और इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की जो एक वीडियो वायरल हो रहा है झालमुरी खाते हुए बंगाल में, उसकी भी चर्चा करती हैं और कहती हैं कि ये सब बस ऐसे ही दिखाने के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जो कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, और उनका हेलीकॉप्टर जो है जब वहां पर उसके साथ परेशानी आई कि लैंड नहीं कर पाई वो हेलीकॉप्टर, तो उसके लिए भी उन्होंने उस बात की भी चर्चा की कि हेमंत सोरेन को एविएशन डिपार्टमेंट ने रोक दिया और उन्होंने सारा ठीकरा जो है वो केंद्र के ऊपर फोड़ने की कोशिश की। तो वहां पर चूंकि हेमंत सोरेन जो हैं तृणमूल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इस बात की भी चर्चा की और इसके जरिए जो तृणमूल कांग्रेस है वो ट्राइबल वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। तो ये भी अब एक मुद्दा बन गया है। जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें से एक जो हेलीकॉप्टर जो लैंड नहीं कर सका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वो भी अब एक मुद्दा जो है वो ममता दीदी वहां पर बना रही हैं। क्योंकि ये जो इलाका है नौहाटी से बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वो रिश्ता है, तो अब यहां पर एक आप देखिए कि जब ममता बनर्जी पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की इस धरती को प्रणाम करती हूं, नमन करती हूं, और उन्होंने वंदे मातरम भी कहा। दूसरी तरफ जब राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो आज तक आधा अधूरा ही गाया जाता था, ये हमने किया कि वो अब पूरा जो है गाया जाएगा। और हमें लगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के परिवार से भी किसी को टिकट देना चाहिए, तो इसलिए नौहाटी से बीजेपी ने जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के परिवार से सुमित्रा चटर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक मुकाबला आपको बैरकपुर में दिलचस्प होता जा रहा है, और बैरकपुर विधानसभा के साथ जो अन्य विधानसभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं जो कि बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हर जगह एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि किसका पलड़ा भारी, और यह भी सवाल है कि यहां का राजनीतिक इतिहास क्या है। तो देखिए जो बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र है पहले टीटागढ़ विधानसभा क्षेत्र था, और जो नया परिसीमन हुआ 2008 में उसके बाद इसका नाम जो है बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ा, और 2011 में बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र के नाम से पहला चुनाव यहां हुआ। और तब से अब तक जो यहां 3 चुनाव हुए हैं, 3 के 3 बार तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन जब आप इसको लोकसभा चुनाव में करके देखते हैं तो जो 3 चुनाव हम आखिरी की बात करें 2014, 19 और 24 की, तो बैरकपुर विधानसभा में 2 बार टीएमसी को बढ़त मिली है और 1 बार बीजेपी को भी बढ़त मिली है। खास बात यह है कि बीजेपी और टीएमसी का जो वोट शेयर है वो लगभग एक जैसा ही है। मतलब कि आप देखिएगा कि वो 40 से 43-44% के बीच दोनों का वोट शेयर है। तो जब किसी के 2% कम होते हैं तो जिसके कम होते हैं वो पिछड़ जाता है, जिसके 2% 43-44 तक जो पहुंच गया वो आगे हो जाता है, और जिसको 41 तक रह गया, 42 तक रह गया वो पिछड़ जाता है। क्योंकि लेफ्ट का और यहां पर एक वोट है जो कि 10.5 से 12% के आसपास जो है वो आंकड़ा बैठता है। पिछले चुनाव की ही बात कीजिए 2021 में, तो तृणमूल ने राज चक्रवर्ती को चुनावी मैदान में उतारा था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनको जो है उस वक्त अगर आप देखिए तो लगभग 46.5% वोट आया था और बीजेपी को 44.25%, लेकिन लेफ्ट का वोट जो है वो लगभग 11% के आसपास था। फिर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए तो बीजेपी के अर्जुन सिंह को यहां पर 43.5% से ज्यादा वोट मिले, तो टीएमसी 41.2% वोट पर आ गया, तो वहां पर बढ़त अर्जुन सिंह बीजेपी को मिल गई 3,519 वोटों को की। इस बार 2024 में टीएमसी को यहां पर 3,460 वोटों की बढ़त मिली है और टीएमसी को लगभग 44% और बीजेपी को 41.5%। तो बहुत कम का मार्जिन है।
कांटे का मुकाबला है। अब इस कांटे के मुकाबले में बाजी कौन मारता है फिलवक्त कहना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक है। अब सेकंड फेज में यहां इलेक्शन है, तो जैसे जैसे चीजें चुनाव और नजदीक आएगा, चुनाव और जोर पकड़ेगा और भी स्टार प्रचारक यहां आएंगे, तो उसमें क्या असर पड़ता है ये देखना होगा। लेकिन ये बात तो है कि ममता बनर्जी यहां आई, राजनाथ सिंह आए, आगे और भी लोग आएंगे, तो बैरकपुर में एक कांटे का मुकाबला है और इस कांटे के मुकाबले में जीत किसी को भी मिल सकती है। सारा कुछ निर्भर करेगा कि लेफ्ट को कितना वोट आता है। अगर लेफ्ट अपना वोट इंटैक्ट रखता है जो 10 से 12% के आसपास है, तो वैसी परिस्थिति में जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो 2 से 3% हैं, उनके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। और अगर लेफ्ट जो है, यहां पर चूंकि मुस्लिम वोटर्स भी लगभग 17.8% हैं, अगर लेफ्ट इसमें और कांग्रेस भी यहां पर उसने भी अपना प्रत्याशी दिया है, और यहां पर आम जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उनके भी प्रत्याशी हैं, अगर मुस्लिम वोटों में कुछ सेंध लगा पाने में ये कामयाब होते हैं तो बीजेपी का काम आसान होगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट एक तरफ टीएमसी के पास जाता है और तब भी लेफ्ट के वोट जो हैं वो 10 से 12% के बीच रहते हैं, तब वैसी परिस्थिति में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लेफ्ट के प्रदर्शन पर, और अगर लेफ्ट का प्रदर्शन वही इंटैक्ट रहा, तो फ्लोटिंग वोटर्स के ऊपर बैरकपुर का परिणाम निर्भर करेगा। चलिए, तो बैरकपुर का संग्राम बड़ा दिलचस्प है। देखने वाली बात यह होगी कि लेफ्ट की मौजूदगी किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचाती है, और दिलचस्प समीकरण वहां जो है वो किसे जीत दिलाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।